छाड़ी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज। पावन प्रेरणा परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव। इस प्रकार केवलदास 15 वर्ष के हो गए। बहनें अपने ससुराल चली गईं। घर में भाभी आ गई और केवलदास अपने पिता और बड़े भाई के साथ रोजगार करने लगे थे, पर वे सदा चिंतन में खोए रहते थे। इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? ये मनुष्य भाव हमें क्यों मिला है? केवल केवल। हाँ कहिए बड़े भैया। तुमने सारा हिसाब जोड़ दिया? हाँ हाँ मैं अभी जोड़ देता हूँ। अरे केवल, कितना समय हो गया, अब तक तुम्हारा हिसाब नहीं जुड़ा। पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मुझे क्षमा करना भैया, मैं अभी जोड़ देता हूँ। ठीक है भाई, जरा शीघ्र करना। इस तरह केवल धीरे धीरे 29 वर्ष के हो जाते हैं। एक दिन अचानक उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से उन्हें बहुत दुख होता है और संसार की असारता प्रकट होती है। बेटा, बेटा, केवल उठो, शीघ्र चलो, माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या भैया, शीघ्र चलो। बेटा, तू अपना ख्याल रखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। माँ, माँ, नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम तो हमारी माँ हो। भैया, पिताजी, माँ से कहो ना, मुझसे बोले, बात करे। केवल बेटा, चुप हो जा। अम्मा हमसे कभी नहीं बोलेगी। वो हमसे रूठकर इस दुनिया से चली गई। ये जीव इस प्रकार कहाँ चला जाता है? ऐसे ही एक दिन मुझे जाना होगा। मुझे अच्छा कुछ करना है। मैं ऐसे ही कब तक रोता रहूंगा? आज माँ गई, कल पिताश्री जाएंगे। ये तो दुनिया का नियम है। तो फिर रोने से क्या फायदा? रोना व्यर्थ है। केवल, ओ भाई केवल, दरवाजा खोलो। अरे दीदी, जीजा जी, आप लोग, जय जिनेंद्र,
आइए आइए, चारपाई पर बैठिए। पिताजी, बड़े भैया, देखो गुजरात वाली बहन और जीजा जी पधारे हैं। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र पापा जी। जय जिनेंद्र बच्चों, आप दोनों ठीक हो? घर परिवार में सब ठीक है? हाँ पिताजी, घर में सब कुशल है। पिताजी, जैसे ही माँ के स्वर्गवास की चिट्ठी प्राप्त हुई, बहुत दुख हुआ। बस सुनते ही हम दोनों चल पड़ी। बेटा, ये तो दुनिया की सच्चाई है, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पता है, तेरी माँ ने ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हुए अपनी सांसें पूरी की। मेरी माँ धर्मात्मा भी तो बहुत थी। उन्होंने कभी कुदेवों को नहीं पूजा, मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं किया, और यही बात हम सबको सिखाई। जब भी हम लोग बीमार होते थे तो ओम नमः सिद्धेभ्य सुनाकर सुला देती थी और हम ठीक हो जाते थे। बस यही बातें याद करके आंखों से पानी नहीं रुक रहा। पुण्यार्जक श्री राजेंद्र जैन, अनिल जैन, सपरिवार, गन्नौर।